Hey, hi guys, welcome to Smile with Tinnitus। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं वीकली आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ दूंगा टू क्योर योर टिनाइटस और टू गेट अ रिलीफ फ्रॉम टिनाइटस, जिसमें से मैंने 2 वीक की एक्टिविटी आपको बता दी है। फर्स्ट वाज द हाउ टू एडजस्ट योर ब्रेन विद टिनाइटस, सेकंड हाउ टू ट्रेन योर बॉडी फॉर टू क्योर टिनाइटस। आज भी मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ। इट्स लाइक अ सेकंड पार्ट, हाउ टू ट्रेन योर बॉडी टू क्योर योर टिनाइटस, जिसमें मैं आप लोग कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा विच इज़ रिलेटेड टू द ब्रीथिंग। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बिलीव मी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। फर्स्ट वीक में आपने अपना विल पावर बढ़ाया। आप आपने अपने आप को उस सिचुएशन में लाने की कोशिश की कि जहाँ पर आप अपने मन को शांत रख सके, काम डाउन कर सके कि या आपको टिनाइटस है, आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। So that was for adjust your brain with tinnitus. Now the second, and then I gave you a tip for adjust your body to cure tinnitus, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेट करना है, कैसे आपको एक अपने लिए अलग से टाइम निकालना है। या आज जो मैं आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इसको आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे, आप फ्रेश हो जाओगे, जैसे मैंने आपको सनराइज के टाइम पे ही आपको ये करना है एंड सनसेट के टाइम पे आपको ये ट्राई करना है। इवन आप सोने से पहले भी ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवन मैं खुद करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और अगर आप किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको अभी भी नींद नहीं हो रही है अच्छे से, या तो उनको नींद नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ सोने से पहले ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिएगा। एंड आप 1-2 दिन में आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाएगा, और आप एक स्ट्रेस और एक जो टेंशन जो रहता है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ओके। जो पहला एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ वो है एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एब्डोमिनल ब्रीथिंग में होता क्या है कि आपको एक जब आप मेडिटेशन के पोज में बैठते हो, सेम उसी पोज पे आपको बैठना है। आपको अपने शोल्डर को रिलैक्स रखना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो फोर हेड है, मेक श्योर कि आप वहाँ पर कुछ सोचे ना, और वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेस जैसी चीज़ में ना लाए, कुछ रिंकल्स ना बने कि आप कुछ सोच रहे हो। जब आप सोचते हो तो आंखें कुछ ऐसे दब जाती है, रिंकल्स बन जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम काम माइंड से आपको मेडिटेशन पोज में बैठना है, शोल्डर को रिलैक्स रखना है एंड आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग में क्या होता है, आप अपने नोज से सांस लेते हो, और जब आप सांस इनहेल कर रहे होते हो तो आपका जो एब्डोमिनल पार्ट है, जो आपका स्टमक पार्ट है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। एंड जब आप वो सांस को एक्सेल करते हो, जब आप सांस छोड़ते हो, तो वो धीरे धीरे अंदर कंप्रेस होता है। तो ये इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग। अब ये इतना यूज़फुल क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि जो आपकी वेगस नर्व्स है, जो आपकी हिंदी में बोलते हो नाड़ी बोलते हैं, वो जो नाड़ी होती है वहाँ से आपकी पूरे बॉडी का जो कनेक्टिविटी है वो एक मेन पॉइंट है। मतलब जब जन्म होता है तो सबसे पहली चीज़ वहीं से स्टार्ट होती है। तो वो आपके वेगस नर्व्स को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करती है एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब आपका वेगस नर्व स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसलिए ब्रीथिंग, ये एब्डोमिनल ब्रीथिंग बहुत यूज़फुल है और इसको करना बहुत अच्छा रहता है। तो तो पहला जो एक्सरसाइज आपको करनी है वो एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है। एंड रिलैक्स होके कीजिएगा। 15 to 20 मिनट, 15 मिनट से बहुत होते हैं, मैं अराउंड 10 या 15 मिनट से ही करता हूँ। तो आप भी ये फर्स्ट आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है एंड देन आप एक्सेल और इनहेल, जो सेकंड एक्सरसाइज है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो इनहेल और एक्सेल करनी है। उसमें होना कुछ नहीं है, आप अ, सांस नॉर्मल लीजिए धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे छोड़िए, फिर धीरे धीरे लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। बस इतना ही करना है। मतलब आपको फील होना चाहिए कि आपके लंग्स में जो सांस है वो
भर रही है और फिर बाहर आ रही है। तो ये आपको स्मूथली करना है, धीरे-धीरे करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना जब आप ये करोगे, आप इसको एन्जॉय कीजिएगा। ये नहीं कि बस क्यूर करना है तो आप कर रहे हो, ऐसा मत सोचिएगा। आप वो चीज़ को एन्जॉय करना, आप ये सोचना कि आप ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर रहे हो, ये आपकी एंटायर बॉडी को फ्रेश करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप कर रहे हो, ना कि सिर्फ़ एक टिनाइटस को क्यूर करने के लिए। मैंने जैसे पहले भी बोला है, टिनाइटस कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ सिम्पटम व्हिच इंडिकेट्स कि आपकी बॉडी अनहेल्दी है। तो आपको वर्क किस पे करना है? आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए करना है। तो जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है, योगा में देखा होगा कि बहुत से लोग बताते हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, व्हिच इज़ रियली अ गुड थिंग। मतलब वो एक फैक्ट है कि हाँ, अगर आप ये सब चीज़ अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपकी लाइफ़ लाइफ़ में, आपकी बॉडी में। आप हेल्दी फ़ील करोगे, फ्रेश फ़ील करोगे, एनर्जेटिक फ़ील करोगे। तो दैट्स द रीज़न ये सारे एक्टिविटी और जो एक्सरसाइज़ है हमको करनी चाहिए। सो या तो जो सेकंड चीज़ थी वो थी इन्हेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल इन्हेल एंड एक्सहेल। एंड जो थर्ड एक्सरसाइज़ है वो है अल्टरनेट ब्रीथिंग। वो अनुलोम-विलोम जो हम बोलते हैं, कभी एक नाक को दबाया, साँस लिया, फिर उसको बंद किया, दूसरे नाक से बाहर आया। तो इसको हम अनुलोम-विलोम कर बोलते हैं और इंग्लिश में अल्टरनेट ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ये एक आपको करना है। देन कपालभाति करना है। आई एम नॉट श्योर वेदर मैंने ये कपालभाति वर्ड यूज़ किया है कि आपको नॉर्मल उसी मेडिटेशन पोज़ में बैठना है और आपको आपके पेट की जो हवा है उनको बाहर निकालना है। जैसे आप कुछ चैनल देख सकते हो, योग गुरु जितने भी होते हैं उनके चैनल्स में अगर आप जाओगे तो कपालभाति आप देखोगे, जिसमें ऐसे करते हुए आपको कुछ दिखेगा, तो आपको भी कुछ वैसे ही करना है। या देन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो है भ्रामरी प्राणायाम। जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो योग में उसको इसलिए बनाया है ताकि आपके जो ईएनटी पार्ट है, ईयर, नोज़, थ्रोट, इसको पूरे को कवर करता है। इवन आपका जो चेस्ट एरिया इसको भी कवर करता है। इवन इट हेल्प्स टू जनरेट नाइट्रोजन ऑक्साइड इन अ बॉडी। आपको शायद पता हो या ना हो, बहुत लोगों को पता हो भी सकता है। इस कोविड सिचुएशन में मैक्सिमम लोग को पता है कि अगर बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड की वॉल्यूम अगर अच्छी जनरेट हो रही है अपने बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी को हेल्प करता है कोई भी इन्फेक्शन से फाइट करने में। इट्स लाइक अ एंटीजन, प्री डिफाइंड एंटीजन विद इन अ बॉडी, जो आपको हेल्प करता है कोई भी इन्फेक्शन से फाइट करने में, और ये बहुत सही चीज़ है। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, इसका मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग ये भ्रामरी प्राणायाम अलग-अलग तरीके से करते हैं। इसमें होता है क्या, बस आपको एक लंबी साँस लेनी है और करके एक हमिंग साउंड है उसको अ, हमिंग साउंड निकालना है। और जब आप हमिंग साउंड निकालोगे तो आपके नाक से आपके पेट एब्डोमिनल में जितने भी ऑक्सीजन है वो धीरे-धीरे बाहर आना स्टार्ट करेगी। तो इसका करने का तरीका बहुत बहुत सारा है। जी, कुछ लोग कान को बंद करके करते हैं, कुछ लोग बिना कान को बंद करके किसी शांत, अगर कोई शांत प्लेस है वहाँ पे बैठ के करते हैं, तो कुछ लोग वैसे ही फॉलो करते हैं। तो अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगे जहाँ पे ब्राह्मणी प्राणायाम कैसे करते हैं। मैं ये सारे जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, ताकि आपको पता रहे कि कौन-सी एक्सरसाइज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन से आपको समझा नहीं कि मैं कौन-सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, जैसे ब्राह्मणी प्राणायाम बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं उस एग्ज़ैक्ट स्पेल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, प्लीज़ आप उसको जाके फ़ॉलो कीजिएगा। कुछ यूट्यूब चैनल्स देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएँगे। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप ब्राह्मणी प्राणायाम करते हो, तो आपकी एंटायर अपर बॉडी में ना एक अलग-सा वाइब्रेशन जनरेट होता है। और वो जो वाइब्रेशन होता है, वो आपके इनर ईयर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। एंड बिलीव मी, टिनाइटिस क्यूर करने के जो योगा स्टेप्स है, उसमें से ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जिसमें ब्राह्मणी प्राणायाम करवाया जाता है।
तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा, फ़ोकस करके कीजिएगा, आँख बंद करके, मन को शांत रख के और जो हमिंग साउंड है, वो बंद करके उसको हमिंग साउंड को निकालने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैं जैसे मैंने बोला बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे आपको यूट्यूब पे, तो आप वो देख के प्लीज़ ये भ्रामरी प्राणायाम कीजिएगा। मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि आपको क्या-क्या एक्चुअल में फ़ॉलो करना है, जिससे आपको रियल में हेल्प मिलेगी। ओके। एंड जब आप ब्राह्मण प्राणायाम कर लेंगे तो इसके बाद एक सबसे और अच्छी चीज़ जो योग में बताई जाती है वो है ओम का प्रोनाउंस करना, ओम को चैंट करना। तो ब्राह्मण प्राणायाम के साथ-साथ आप ये भी एक ऐसा साउंड है जो बॉडी में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट करता है, जो कि बहुत यूज़फुल होता है एंड पीपल हू आर सफरिंग फ्रॉम tinnitus फॉर देम इट्स रियली हेल्पफुल। मैं क्या करता हूँ जब मैं ओम चैंट करता हूँ तो मैं जो मेरा साउंड निकलता है ओम का मैं उस साउंड पे फ़ोकस करता हूँ और मैं बहुत फ़ोकस होके करता हूँ, धीरे से करता हूँ, बहुत फ़ोकस होके करता हूँ। तो उससे होता है क्या है कि ना मेरा पूरा फ़ोकस है ना वो सिर्फ़ उस साउंड पे आता है, ओम करके साउंड पे आता है और जब आप करोगे तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि इंटरनली आपको एक दूसरी साउंड भी सुनाई देती है जैसे करके उसकी एक आपको सुनाई देगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो कुछ देर के लिए tinnitus के साउंड से और ये एक प्रैक्टिस है जिससे आप अपना माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो tinnitus के साउंड से। हाँ, तो आप ओम का चैंट आप इसको भी फॉलो कीजिएगा। कितने देर तक करना है ये आप पे डिपेंड है। आपको कितनी देर तक करना है मैं जैसे एब्डोमिनल ब्रीथिंग होता है मैं उसको 10 टाइम्स करता हूँ। हर ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई वो मैं उसको 10 टू 15 टाइम्स करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं करता भी नहीं हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना देर तक करना है, ज़्यादा देर तक करोगे तो आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन ये है कि आप जैसे भी करो, उसको एन्जॉय करो और उसपे बिलीव रखो कि जब जो भी आप कर रहे हो, वो आपको इंटरनली क्यूर कर रहा है। जब आप बिलीव करना स्टार्ट करोगे, आप फ्रेश भी फ़ील करना स्टार्ट करोगे और आप अंदर से एक ना अंदरूनी खुशी मिलेगी आपको कि आपको खुद ही फ़ील होगा कि अंदर से आप बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहे हो। तो ये सारी जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है, ये आप फ़ॉलो कीजिए इस वीक। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी जस्ट मेरा चैनल देखा है, उनको मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपको tinnitus का इश्यू है, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। ऑब्वियसली है कि आप सारी वीडियोज़ एक बार में देख लें और सारी चीज़ एक साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मेरा आपको बस यही एडवाइस है कि ऐसा ना करें, टाइम दीजिए, ये चीज़ ऐसी है कि इसको टाइम लगता है ठीक होने में, तो ये आप मन में बना के रखिए। बहुत ही लकी लोग ये बहुत कम हैं जो इतने लकी होंगे जो जिनको 1 हफ्ते के अंदर इतना रिलीफ़ मिल गया कि वो क्यूर ही हो गया। पता नहीं मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं है, मेरे को तो 3 मंथ्स हो गए थे। क्यूर मेरा अभी भी 100% नहीं हुआ है बट मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा 98% क्यूर हो चुका है। और आज के डेट में मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मेरे कान में हल्का-सा साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा क्योंकि साउंड इतना डिम हो चुका है कि मेरा उस पे ध्यान भी नहीं जाता है। और जैसे कि मैंने बताया जब तक मैं प्लग ना करूँ अपने ईयर्स को फिंगर्स से तब तक मेरे को साउंड सुनाई नहीं देता है। और ये सारे टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने यही फ़ॉलो किया और वैसे ही फ़ॉलो किए। इवन जो मैं टिप्स आज बता रहा हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ का ये मुझे पहले ही मालूम था, मैं बहुत सारे रिसर्च करके बैठा हुआ था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। ये चीज़ मैंने सारे एक जगह पूरी कलेक्ट कर ली थी कि मुझे एग्ज़ैक्टली करना क्या है। बट मैंने वो सारी चीज़ एक साथ स्टार्ट नहीं की। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया मैं वही चीज़ आपको भी बोल रहा हूँ और इस ये रीज़न है मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब एक साथ मर्ज मत करके फ़ॉलो करो। फर्स्ट वीक में जो एक्टिविटी मैंने बताई है, फर्स्ट वीक वो फ़ॉलो करो, टाइम लो, पहले अपने माइंड को एडजस्ट करो, देन आप अपनी बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट करो। देन आप अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो मैंने बोली है वो करो। ये स्लो प्रोसेस है और धीरे-धीरे बॉडी को क्यूर होने में टाइम लगता है। आपने दे और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी बॉडी ऐसी है कि हमको कोई भी इश्यू आए तो हमारी बॉडी में ऐसे कुछ चीज़ें हैं ना जो उसको ना ठीक करने के लिए ना फाइट करती है। ये रीज़न है कि हमें कहीं फ़ीवर होता है या कोल्ड होता है तो अगर आप दवाई नहीं भी खा रहे हो,
फिर भी हमारी बॉडी उसको फाइट करने के लिए रेडी रहती है। थोड़ा स्लो रहता है, जैसे कोल्ड हो गया आपने और फीवर हो गया और आपने मेडिसिन नहीं ली, बट स्टिल लोग उसको अपने आप ठीक करने की कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं। क्योंकि बॉडी ऐसी है कि ना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बॉडी उसको फाइट करने के लिए रेडी होती है, जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको हल्का सा कट भी आ जाता है तो वो उसको हील करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर सेल्स जनरेट हो जाने लग जाते हैं, धीरे-धीरे स्किन आ जाती है। तो बॉडी अपने आप को रिकवर मोड पे लेके आ जाती है और वो उसको हल्का-सा टाइम लगता है बिकॉज़ दीज़ आर द नेचुरल थिंग्स। तो वैसे ही टिनाटस भी है। ये एक नेचुरल चीज़ है, जिसको बॉडी को क्यूर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बस आपको थोड़े प्रिकॉशन देने हैं, आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी है, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले आप क्या ऐसी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते थे जिसकी वज़ह से आपके बॉडी में इतना डिस्टर्बेंस हुआ, वो सारी चीज़ चेंज करना है और खुश रहना है। मैं आपको एक चीज़ अभी भी बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रेस अभी भी है लाइफ़ में, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है कि आप अपना टिनाटस क्यूर कर सकें। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो, प्लीज़ उसको साइड रखिए, एन्जॉय कीजिए लाइफ़, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को खुश रखिए। जैसे मैंने बोला आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम अगर आप अकेले बैठते हो कहीं शांत जगह पे या नेचर में कहीं जाके बैठते हो, आपको खुद ही फ़ील होगा कि कितनी सुंदर चीज़ है, मतलब कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है जो आप फ़ील कर रहे हो। या तो अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए आप। मैं आगे आने वाले वीडियोस में इवन डाइट के बारे में बताऊँगा कि आपको क्या डाइट फ़ॉलो करनी है, क्या फ़ॉलो नहीं करना है। मैं डाइट हो सकता था कि मैं डाइट पहले बता देता, लेकिन फिर मेरे को ये क्लिक हुआ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई फूड एक्सपर्ट नहीं हूँ या तो डायटीशियन नहीं हूँ। और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ बता दूँ जिसकी वज़ह से आपके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिशन की इश्यू हो जाए एंड आप फिर बोलो कि यार आपने ऐसा बोला था, तो मैंने वैसा फ़ॉलो किया बट मेरे अंदर तो और वीकनेस आ गई और कमज़ोरी आ गई या आप और डल फ़ील होने लगे। ये रीज़न है कि मैंने डाइट प्लान जो है वो मैंने बहुत एंड में रखा है, ताकि उससे पहले ये जितनी भी नेचुरल चीज़ है आप उसको फ़ॉलो करो, आप ऑब्ज़र्व करो कि आपके में ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड डाइट प्लान मैं श्योर बताने वाला हूँ कि मैंने कौन-सी डाइट प्लान फ़ॉलो की थी। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि डाइट प्लान मैंने 3 मंथ्स बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया था और आज ऐसा दिन है कि ना मैं कुछ भी खाता हूँ। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो मैं बॉदर करता हूँ कि मेरा टिनाइटिस ट्रिगर होगा। ऐसी कुछ चीज़ मैं खा भी लेता हूँ जिसकी वजह से कभी-कभी मेरा टिनाइटिस का साउंड हल्का-सा ट्रिगर हो भी जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन वो नेक्स्ट डे फिर से नॉर्मल स्टेज में आता है, एकदम लो हो जाता है, एकदम डिम हो जाता है। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप कैसे क्यूर कर सकते हो, तो आप भी इस स्ट्रेस से और इस टेंशन से बाहर आ जाओगे कि अरे यार, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। फिर आप जो आपको मन करेगा आप खाओगे, लेकिन आपको पता रहेगा कि आपको कब खाना है, कितने लिमिट में खाना है। तो वो चीज़ मैं डेफ़िनेटली फ्यूचर में उसका वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आपको पता रहे कि डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। या तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ आप फ़ॉलो कीजिए, 3 टाइम फ़ॉलो कीजिए, मॉर्निंग में सनराइज़ के टाइम जैसे मैंने बोला, सनसेट के टाइम और रात को सोने से पहले। इस इन 3 टाइम पे अगर आप ये फ़ॉलो कर लोगे, ज़रूरी नहीं है कि आधा घंटा, 1 घंटा करना है। 5-5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा जिन लोगों को सोने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको स्लीपिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं, जब आप बेड पे लेट जाते हो तो आप स्ट्रेट लेट जाइए, अपने हाथों को रिलैक्स रखिए, अपने फ़ोरहेड को रिलैक्स कीजिए, आँख बंद रखिए और जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ मैंने आपको बोली मेडिटेशन के पोज़ में बैठ के करने के लिए, वो सेम एब्डोमिनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ आप लेट के कीजिए। उसको आप 2 या 3 मिनट करेंगे, बिलीव मी आपको नींद आने लगेगी एंड थोड़ी देर के बाद आप अपने आप सो जाएँगे। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, आई एम नॉट श्योर कि आपको वैसा बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये हमेशा करता हूँ और ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है और मेरी नींद अब डिस्टर्ब भी नहीं होती है। मतलब मैं एक बार सोया तो रात को उठता नहीं हूँ, सीधा मैं मॉर्निंग में उठता हूँ। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगा कि आप जब अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो 6:30 या 6 o'clock सनराइज़ से पहले या सनराइज़ के टाइम,
उसके बाद आप आफ्टरनून में सोएँगे नहीं। मतलब आपको आफ्टरनून, डे, इवनिंग इवनिंग मीन्स बिफोर 7 और 8 आपको इन ड्यूरेशन में आपको सोना नहीं है। आप एक बार मॉर्निंग में उठ गए, अर्ली मॉर्निंग आप उठ गए, फिर आप डायरेक्टली तभी सोएँगे जब आपका सोने का टाइम आएगा। जो भी आपका बेड टाइम है, आप तभी जाएँगे सोने के लिए। उसके बीच में आप प्लीज़ कभी भी मत सोइएगा। अपने बॉडी को आप वैसे मेंटेन रखिए, ताकि बॉडी हल्की-सी पूरे दिन की जो एक्टिविटी आप करते हो, उससे थोड़ी थकान होती है बॉडी में और उसको हेल्प मिलती है सोने रिलैक्स होने में। जैसे ही बॉडी रिलैक्स होगी, अपने आप नींद आ जाएगी, आप एक साउंड स्लीप ऑब्ज़र्व करेंगे अपनी लाइफ़स्टाइल में। ओके? या सो ये सारी चीज़ फ़ॉलो कीजिए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, पैनिक नहीं होना है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेस को अपनी लाइफ़ से दूर रखिए। जो भी इश्यू है, जो भी है सब आए हैं तो जाएँगे भी, सब ठीक हो जाता है। बस स्ट्रेस को दूर रखिए, एक बार आपने स्ट्रेस मैनेज कर लिया, आपका 80% सॉल्यूशन वहीं हो गया, आप 80% आप अपना टिनाइटिस वहीं क्यूर कर लेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि टिनाइटिस कौन-कौन से टिनाइटिस क्यूर हो सकते हैं, कौन से क्यूर नहीं हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे टिप्स है वो किसी भी टिनाइटिस सफ़रर को क्यूर कर सकता है। कोई भी किसी भी रीज़न से टिनाइटिस हुआ हो, वो उसको क्यूर कर सकता है, आपको जस्ट वो टिप्स फ़ॉलो करना है। तो आप टेंशन मत लो। मैं अपने ऊपर एक वीडियो श्योर बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मेरे को टिनाइटिस कैसे हुआ, क्योंकि मेरे लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसमें स्ट्रेस भी बहुत था, पैनिक का भी इश्यू बहुत था, एंग्ज़ायटी का इश्यू भी बहुत था एंड इवन मेरे को हेडफ़ोन में लाउड साउंड सुनने का भी उसकी आदत थी। तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे को टिनाइटिस हुआ है तो किस रीज़न से हुआ है, या तो वो साउंड से हुआ है, या तो स्ट्रेस से हुआ है, या तो एंग्ज़ायटी के इश्यू से हुआ है, मुझे आज तक नहीं मालूम। बट ये इतना मैं जानता हूँ, जो भी टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सारे टिप्स किसी भी रीज़न के टिनाइटिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और श्योर है कि वो आपको बहुत रिलीफ़ देगा या तो क्यूर ही कर देगा। ओके? तो तब तक के लिए आप एन्जॉय कीजिए, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, स्माइल करने से बहुत सारी चीज़ क्योर होती हैं और या मेरा चैनल देखते रहिए, स्माइल विद टिनाइटस। टेक केयर।